सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कर्मज, दोषज और अभियज। कर्मज, दोषज और अभियज। देखिए, रोग 3 प्रकार के होते हैं। शरीर के रोग 3 प्रकार के होते हैं। कर्मज यानी कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, दोषज यानी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, और उभयज अर्थात कर्म एवं दोष दोनों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। तो इनमें से कर्मज रोग जप तप मंत्र द्वारा ठीक हो जाते हैं। दोषज रोग औषधियों से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उभयज रोगों के लिए औषधियों के साथ साथ जप तप मंत्र की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो योग विद्या है, इसमें भी सब कुछ बताया जाता है। लेकिन रोगों के शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और स्वाभाविक, ऐसे भी 4 प्रकार होते हैं। शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और स्वाभाविक। अब शारीरिक का अर्थ है वातादि दोषों से शरीर में होने वाले रोग। मानसिक का अर्थ है रज तम के कारण मन को होने वाले रोग। आगंतुक का अर्थ है अभिघातादि, दैवीय अभिघातादि से होने वाले रोग। और स्वाभाविक का अर्थ है निद्रा, भूख, प्यास आदि नैसर्गिक शारीरिक और मानसिक अनुभव। तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ चिकित्सा का सूर्य विज्ञान नामक एक दिव्य शास्त्र प्रचलित था। उसी सूर्य विज्ञान में प्राण चिकित्सा नामक एक स्वतंत्र विभाग समाविष्ट था। अब प्राण चिकित्सा का अर्थ है अपने विशुद्ध प्राणों की सहायता से दूसरे के रोग दूर करना। लेकिन ऐसी प्राण चिकित्सा कौन कर सकता है? इसके लिए शास्त्रकारों ने अधिकार भी स्पष्ट कर रखा था। इस संदर्भ में ऋषियों का ऐसा कहना था कि जिनके अपने अंगरस अर्थात प्राण विशुद्ध हो चुके हों, जिनका मन भगवदाकार हो चुका हो, जो सदैव परमात्मा के चिंतन में निमग्न रहते हैं, जिन्हें किसी से किसी तरह की अपेक्षाएं नहीं है, ऐसे निरपेक्ष निष्काम आत्मसंस्तत महात्माओं को, और वो भी अत्यावश्यक होने पर ही, प्राण चिकित्सा करनी चाहिए। आज के समय में ऐसी प्राचीन प्राण चिकित्सा के 3 व्यावहारिक एवं परिवर्तित स्थूल रूप नियति के क्रम में पुनः दुनिया के सामने आए हैं। उनमें से एक विभाग है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का, दूसरा विभाग प्राणिक हीलिंग का, और तीसरा रेकी आदि भी इसी विभाग में आते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी भी इसी में आते हैं। और तीसरा विभाग यौगिक चिकित्सा का, यानी प्राणायाम, मुद्रादि प्रकारों से होने वाली चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो हठ योग द्वारा, विशेषतः हठ योग के प्राणायाम प्रक्रियाओं द्वारा रोगों का निवारण करना शास्त्र परंपरा में उपयुक्त नहीं माना जाता है। शास्त्रों में ऐसे प्रकारों की निंदा देखने को मिलती है। ये चिकित्सा पद्धतियां जब फल नहीं देती तब उसे नियति समझना चाहिए, किंतु ऐसा न करके जबरन प्राणायाम जैसे श्रेष्ठ साधनों का रोग निवारण हेतु उपयोग करने पर वह ईश्वरीय योजना के प्रतिकूल सिद्ध होता है, जो ईश्वर को पसंद नहीं आता। इसका एक कारण यह है कि जब इससे सुलभ, सुरक्षित और सस्ती रोग निवारक पद्धतियां
ईश्वरीय दया से उपलब्ध हो और उन पद्धतियों का अवलंब करने से कोई हानि नहीं होती हो, तो उन पद्धतियों का उपयोग भला क्यों न किया जाए, करना ही चाहिए। अब देखिए, कोई रोग जब औषधि खाने मात्र से ठीक हो सकता है तो औषधि खिलाने तथा उस पर व्यय करके कष्ट में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है। औषधि दिखाकर ही उस रोग को ठीक करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो रोग चिकित्सा के लिए ईश्वरीय योजनानुसार अन्य अच्छे साधनों के उपलब्ध होने पर भी रोग निवारण हेतु प्राण चिकित्सा के उपयोग का महात्माओं ने तुच्छ माना है, गौड़ माना है। इसके भी कई महत्वपूर्ण कारण। शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक और आगंतुकीय चारों प्रकार की व्याधियां मुख्यतः हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमारे इस जन्म में पैदा होती हैं। तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में हमने जो पाप अर्जित किए होते हैं, उन पापों के फलस्वरूप ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब इस जन्म में कोई रोग होना अथवा कष्ट होना, हमें दुख हो, ऐसी घटना होना, ये उस पाप कर्म का ही फल होता है। अच्छा, ऐसा पाप भी सबके लिए एक साथ फलित नहीं होते। किसी कर्म की फल प्राप्ति के लिए बीच में एक विशिष्ट काल बीतना आवश्यक होता है। तो उस काल का एक विशेष सूत्र होता है, वो काल अपने ढंग से चलता रहता है। काल क्रमानुसार जब उस विशिष्ट कर्म को भोगने का समय आता है, तभी उस योग से विशिष्ट रोग प्रकट होता है और उसका भोग शरीर पर आता है। तब उस रोग को प्रत्यक्ष भोगना पड़ता है। इसका अर्थ है कि रोग के असली बीज कौन से हैं? वो हमारे फलोन्मुख पाप कर्म ही तो हैं। हमारे सभी पूर्व कर्मों के संस्कार रूप बीज हमारे प्राणों में होते हैं, और यही कारण है कि हमारे प्राण सतत चंचल होते रहते हैं और उनकी असंख्य क्रिया प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। तो प्राण चंचल और अशुद्ध होते हैं, इसलिए शरीर में नाना प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। ये चंचल अशुद्ध प्राण रोगों के अनेक बीज अपने पेट में लिए बैठा रहता है। ईश्वरीय संकल्पानुसार काल के प्रभाव में वही इनमें से विशिष्ट बीजों को खोलता रहता है। पर प्राणों से वह रोग, मन, दोष, धातु आदि क्रम से हमारे शरीर में आ जाता है और अंत में हमें उसे प्रत्यक्ष भोगना होता है। तो किसी रोग के शरीर पर प्रकट होने की यह रीति होती है। तो फिर प्राणायाम मूलतः किसके लिए बताए गए, इसको भी जान लेना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध हो, चित्त वृत्ति स्थिर हो। इसके लिए अष्टांग योग के चतुर्थ अंग के रूप में प्राणायाम आता है। इसलिए प्राणायाम का मुख्य हेतु प्राणों को स्थिर करके उसके योग से आत्म साक्षात्कार करना ही है। उसका अन्य कोई साधन हेतु नहीं हो सकता। प्राणायाम करने से जब अशुद्ध प्राण स्थिर होते हैं, तब उन प्राणों में निहित रोग के बीज भी वक्ती तौर पर दबकर क्षीण हो जाते हैं। इसलिए अनायास ही कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ होता दिखाई देता है। जो नियम पूर्वक प्राणायाम करता है उसे सहज ही दीर्घ काल तक स्वास्थ्य लाभ होता है। परंतु जब प्राणायाम का अभ्यास जारी रहता है, तब तक ये अशुद्ध प्राण स्थिर रहते हैं। प्राणायाम के अभ्यास को छोड़ते ही वे प्राण अपने मूल संस्कारों के अनुसार पुनः चंचल होने लगते हैं। अर्थात प्राण जब अशुद्ध हो तब प्राणायाम करना रोग नाश का स्थायी उपाय नहीं है। जब तक केवल कुंभक साध्य नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध सात्विक नहीं हो पाता, तब तक प्राणों के रोग बीजों का समूल नाश भी नहीं होता। तो प्राण एवं चित्त की अशुद्ध अवस्था में किए जाने वाले प्राणायाम से केवल कुछ समय के लिए रोग बीज दब जाते हैं, वे सदा के लिए नष्ट नहीं होते। कालांतर में कर्म की प्रबलता से वो पुनः उभर सकते हैं। तो ये रोग बीज केवल भोगने से ही समूल नष्ट होते हैं। इसका एक और रामबाण उपाय हुआ है भगवती शक्ति एवं उन रोग बीजों को नष्ट करे। उस शक्ति ने ही प्राण निर्माण किए, उसी के कारण कर्म भी निर्मित हुए।
इसलिए उसी को इन रोगों को भी नष्ट करना चाहिए। धन्यवाद।